आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है सत्या सर ऑनलाइन क्लासेज 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप 20 में से 20 नंबर आप 100% लाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए मेरे क्लास के साथ आप लोग जुड़ेंगे और देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आप लोग के बीच में। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर का, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप लोग सोशल साइंस में जर्मन का राष्ट्र रूपक था, इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन से संबंधित यह क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, जिसमें दिया गया है कि जर्मन का राष्ट्र रूपक था। इसमें मरियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया, जर्मेन, यह तीनों चारों नाम जो दिए गए हैं, इसमें से आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर है जर्मेनिया, क्योंकि जर्मेनिया को राष्ट्र रूपक वहां का था जर्मन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आप लोग के बीच में मार्टिन लूथर जो था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कौन सा व्यक्ति था, कैसा था। तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक था या शासक था या धर्म सुधारक था या वैज्ञानिक था। तो आप लोग भली बात जानते हैं कि यह समाज सुधारक बिल्कुल नहीं थे, राजा बिल्कुल नहीं थे, वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थे। आपके बीच में जो आंसर बचा वह आंसर है आप लोग के बीच में धर्म सुधारक। आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपके बीच में लेकर के चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें सारे देश एक साथ इंक्लूड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसका मुख्यालय हमारे देशों में कौन से देश में है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है वाशिंगटन, पहला क्या है वाशिंगटन, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा चीज सही है। आप लोग अपना भी दिमाग लगाएंगे, लेकिन मैं आप लोग के बीच में दे रहा हूं आंसर न्यूयॉर्क, जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। यह आंसर सही है, आप लोग इसको भली बात देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के मैं चलता हूं आप लोग के बीच में। महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत से आंदोलन चलाए गए थे, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, जिसमें से 100% 2-3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पेपर में जरूर आएगा। तो आइए हम देखते हैं चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। चौरी चौरा कांड भली भांत आप लोग पढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में इसके समीप 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, वहां पे किस वर्ष यह घटना घटित हुई थी, इसको आप लोग देखेंगे। 1920 में बिल्कुल नहीं हुआ था, 1921 में बिल्कुल नहीं हुआ था, यह घटना 1922 ईस्वी में हुई थी, 1925 में बिल्कुल नहीं हुआ था। तो आपका आंसर सही हो गया 1922। चौरी चौरा कांड जो 1922 में घटित हुआ था, महात्मा गांधी जी के आंदोलन से यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर के चलते हैं। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। देश की अखंडता, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है सिविक्स से। इसमें आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रिय बच्चों, इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजतंत्र की व्यवस्था इस देश में जब 1950 को संविधान लागू हुआ तो राजतंत्र की व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सत्ता का विभाजन। यह सत्ता का विभाजन बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। सत्ता की साझेदारी, यह क्वेश्चन आप लोग के बीच में यह सही है, इसको आप लोग ट्रिक करेंगे। सत्ता की साझेदारी, यह क्वेश्चन आप लोग के बीच में सही है, इस पर आप लोग ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि किस चीज से शामिल है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा दिया है, कृषि दिया है, पुलिस दिया है, रक्षा दिया है। बिल्कुल आप लोग नीचे से देखते जाएंगे, रक्षा बिल्कुल नहीं है,
पुलिस बिल्कुल नहीं है, कृषि से संबंधित है ये नहीं है। ये आपका ये आंसर सही होता है। ये जो शिक्षा है, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इसने फोकस करने का काम किया था, जिसमें तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। वन के बारे में, विवाह, दत्तक ग्रहण के बारे में और उत्तराधिकार, ट्रेड यूनियन के बारे में शिक्षा के सूची में सम्मिलित किया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन संसाधन का एक प्रकार है। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हम लोग के बीच में, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में कौन कौन से चीज संसाधन है जिसका हम लोग अपने जीवन में साधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है। पहला है मानवीय, दूसरा है और नवीकरणीय, तीसरा है नवीकरणीय और चौथा है जैव। इसमें आप लोग भली बात जानते हैं, मानवीय बिल्कुल नहीं होगा, अनवीकरणीय बिल्कुल नहीं होगा, जैव घटक बिल्कुल नहीं होगा, नवीकरणीय स्रोत है। पवन जो है संसाधन का एक प्रकार, पवन नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है। बिल्कुल सही। आप लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखा गया सोशल साइंस से। आप लोग इसको देखेंगे। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क यह किस देश से था, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। ऑटो वान बिस्मार्क, तो आइए देखते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इसमें से आप लोग के बीच में यह क्वेश्चन सही है। आप लोग देखेंगे इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जिसमें आप लोग का सही है जर्मनी। इटली बिल्कुल गलत, फ्रांस बिल्कुल गलत, ब्रिटेन बिल्कुल गलत। आइए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। नेचुरली कंडीशन से, नेचुरली एक्टिविटी से क्या चीज बनाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। आंसर आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। कह रहा है पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप लोग नेचुरली एक्टिविटी से जो चीजें प्राप्त होता है वह आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जो दे रहा है द्वितीयक क्षेत्र, या इसके बाद से जो उत्पादन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तृतीयक उसके बाद होता है, ये भी गलत हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी इससे कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है, यह क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का प्राथमिक क्षेत्र। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पुनः हम लोग देखते हैं कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। आप लोग जानते हैं व्यापार करने के लिए हमारे देश में बहुत सी कंपनियां आती हैं, तो देश से व्यापार किया जाता है। तो आइए देखते हैं, दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। यहाँ विदेशी शब्द दिया है, तो विदेशी में दो देश हो जाएगा। प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा, नगर बिल्कुल नहीं होगा, गांव बिल्कुल नहीं होगा। आपका आंसर फर्स्ट सही है, दो देशों के मध्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत यह बालू है, इसमें कौन सा चीज पाया जाता है? आप लोग भली बात जानते हैं कि खनिज तेल जो होता है बिल्कुल इसमें पाया नहीं जाता है। खनिज तेल बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यूरेनियम बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है थोरियम। कोयला के बारे में आप लोग भली बात जानते हैं कि कहाँ से प्राप्त होता है। तो आइए मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, इसका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में 11 जिसको आप लोग देखेंगे भली बात। आप लोग जानते भी होंगे कि झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया आप लोग नाम सुने ही होंगे, गाना भी सुने होंगे। झरिया पे गाना भी बहुत से बना है कि झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। मेरी बातों से आप लोग तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। लौह अयस्क बिल्कुल नहीं, तांबा बिल्कुल नहीं, बॉक्साइट बिल्कुल नहीं। किसके लिए है? तो कोयला के लिए है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लेकर आते हैं 12। सूचना पाने का अधिकार जो भारतीय संविधान के द्वारा संशोधन के द्वारा ये प्राप्त हुआ, यह अधिनियम पारित हुआ, इसमें ये पाया गया कि आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज का सूचना पाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसमें आपको ये चीजें लागू कब की गई इसके बारे में आप लोग देखेंगे। अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007। तो इसमें का आंसर आप लोग के बीच में सही है। अक्टूबर 2005 में ये चीजें सूचना पाने का अधिकार हम लोग के बीच में प्राप्त हुआ, जिससे हम किसी भी चीज का सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश संघीय राज्य नहीं है, महाराष्ट्र संघीय राज्य नहीं है, पंजाब संघीय राज्य नहीं है। इसमें का आंसर आप लोग के बीच में सही होगा दिल्ली, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेशों में से आता है। यह आप लोग के बीच में दिल्ली सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर के आते हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? आप लोग जानते ही हैं इस समय तो महिलाओं का आरक्षण जो दे दिया गया है 50%, 33% से 50% किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे भारतीय विधायिका में महिला का जो है कि कितना अधिकार प्रतिनिधियों को अनुपात दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। एक समान है ये नहीं है, इसको आपको पता ही है। बहुत अधिक ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कम, ये आप लोग के बीच में फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप। तो बच्चों आपको 14 क्वेश्चन के साथ आज का सेशन मैं ओवर करता हूँ। न्यू मॉडल पेपर लेकर के फिर आप लोग के बीच में न्यू सेशन में आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे क्वेश्चन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।